जून की शुरुआत महंगाई के एक और जोरदार झटके के साथ हुई। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 42 रुपए महंगा होकर आपको बता दें कि कई बार इजाफा हो रहा है और कोलकाता में अगर इसकी कीमत देखी जाए तो 53.50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 3255.50 रुपए का हो गया है, जबकि 5 किलो का सिलेंडर भी 11 रुपए बढ़कर 821.50 रुपए पहुंच गया है। पिछले 5 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगभग 2 गुने होने से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों का अगर हम जिक्र कर लें तो लागत जो है वो बढ़ गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष भी जो है लगातार सरकार पर हमलावर है और विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ का मुद्दा उठने लगा है। तो दिन पर दिन महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से 1 जून से कमर्शियल सिलेंडर पर जो रेट हैं वो और बढ़ गए हैं, जिसको लेकर जनता जो है वो सड़कों पर दिख रही है, अपना आक्रोश जो है वो दिखा रही है और साथ ही साथ विपक्ष भी पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। तो 5 महीने में कमर्शियल सिलेंडर की जो कीमत है वो 2 गुनी हो गई है, यानी महंगाई की मार लगातार आम जनता पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कमर्शियल सिलेंडर की जो कीमत है उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है, यानी महंगाई की मार चारों तरफ देश में दिखाई दे रही है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी नाराजगी को लेकर लोगों ने मोर्चा तक खोल दिया है। लोग एकजुट होकर महंगाई की मार को लेकर परेशान हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रही है। कमर्शियल सिलेंडर क्योंकि महंगा हो गया है, जून के पहले ही दिन महंगाई की नई किश्त जो है वो देखने को मिल रही है, यानी इससे गुस्साए लोग जो हैं, जिनका आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। क्योंकि देखिए वजह ये भी है कि सैलरी नहीं बढ़ती आम जनता की और महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। जो 1 जून में सैलरी आनी चाहिए बढ़कर, वो नहीं बल्कि महंगाई की किश्त बढ़ रही है। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मेहमान बने हुए हैं, विजय त्रिपाठी स्टेट हेड यूपी और भूपेंद्र कुमार हापुड़ ताहिर सैफी नोएडा से। सबसे पहले आएंगे ताहिर सैफी आपके पास, नोएडा का रुख कर ले तो नोएडा में क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि देखिए 1 जून में जब कोई सैलरी का इंतजार करता है, यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर जो है वो नई किश्त के साथ एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। कितनी मार ताहिर? स्वागत है, मैं आपके साथ ये बिल्कुल आपको बता दूं कि आज सुबह जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलते के साथ ही कॉमर्शियल सिलेंडर पर 42 रुपए की बढ़ोतरी कर दी जाती है, जिसके चलते एक बार फिर से जो है लोगों के जेब के ऊपर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि लगातार जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडरों पर लगातार महंगाई की मार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कॉमर्शियल सिलेंडरों पर जिस तरीके से आज बढ़ोतरी की गई है, उसने न केवल आम जनता की सामने मुसीबत खड़ी कर दी है, बल्कि दूसरी तरफ ये भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और युद्ध का असर जो है भारत में पूरी तरीके से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज कॉमर्शियल सिलेंडरों पर बढ़ोतरी की गई है, उसके बाद न केवल होटल, रेस्टोरेंट या छोटे जो दुकानदार होते हैं जो कॉमर्शियल सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं और रेहड़ी पटरी के माध्यम से आम लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं, जब वो लोग होते हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम किया करते हैं और कुछ पैसे बचाने की खातिर जो है वो मार्केट में खाना खा लेते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडरों में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, उस बढ़ोतरी ने उस सामान और उस खाने की सामग्री को भी महंगा कर दिया है, जिसके चलते अब लोग त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से मेरी जब बात हुई है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार भारत में महंगाई बढ़ती जा रही है, उसने लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है, जिसके चलते विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से भारत में लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस पर जो है लगातार महंगाई की मार देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए हापुड़ का रुख कर लेते हैं। हापुड़ में क्या तस्वीर दिख रही है? भूपेंद्र, हापुड़ में फिर महंगाई फिर से दस्तक दे दिया है। महंगाई ने देखिए 1 जून में ही, यानी महंगाई की किश्त 1 जून में ही देखने को मिल रही। फिलहाल वहां की जनता का क्या हाल है, क्या रिएक्शन आ रहा है जमीनी स्तर पर? जी मैं आपको बता दूं, ऐसा है, आज महंगाई को लेकर सपा कार्यकर्ता जुलूस लेकर बैलगाड़ियों से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोका भी है। सपा कार्यकर्ताओं ने इस महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने नेट की
लीक पेपर को लेकर भी हंगामा किया, पुलिस की जमकर नोक-झोंक भी हुई। उनका कहना है कि सरकार लगातार महंगाई पर। ठीक है, हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। फिलहाल लखनऊ, देखिए वैसे भी कहा जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है विजय। फिलहाल वहां की तस्वीर क्या बयां कर रही है बताइए, क्योंकि पहली ही जून में महंगाई की मार आम जनता पर कैसे देखने को मिल रही है वहां की जमीनी हकीकत में। विजय, देखिए, सबसे पहली बात है कि लखनऊ में भी पहले 3194 रुपए का जो सिलेंडर कमर्शियल मिल रहा था, अब वो 3236 रुपए का मिलेगा। और देश भर में जो कमर्शियल सिलेंडरों की जो कहा जाए तो मूल्य बढ़ाए गए हैं, उस पर आम जनता को काफी हद तक कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आम पब्लिक के साथ साथ जो छोटे दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पब्लिक वाले हैं, जो छोटे छोटे कुंचे लगाते हैं, उनके साथ समस्याएं हो गई हैं। बड़े होटलों के जो दाम हैं, खाने में जो होटल जाते थे उनके दाम अब बढ़े हुए मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जो समोसा आप 15 रुपए में खाती थी, अब वो 20 रुपए में मिल सकता है, 25 रुपए में मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आम जनता की बात करें तो जो छोटे दुकानदार थे वो छोटा सिलेंडर लेकर अपना व्यवसाय करते थे या घरेलू सिलेंडर से भी अपना व्यवसाय करते थे। लेकिन अब सख्ती बढ़ी है तो जाहिर सी बात है वो बड़े छोटे सिलेंडर लेकर भी नहीं काम कर पा रहे हैं, उन्हें कमर्शियल सिलेंडर ही लेना पड़ रहा है। और कमर्शियल सिलेंडर इस तरीके से महंगा हुआ है जिसके लिए लगातार वो अपने ग्राहकों को समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जल्दी जल्दी इतने रेट बढ़ रहे हैं तो वो किस दाम में किस चीज को बेचें और किस दाम में किस चीज को खरीदें। क्योंकि जो वो सामग्री बेचते हैं उसकी तमाम जो रॉ मटेरियल है वो भी खरीद कर लाते हैं। गैस के दामों के साथ साथ पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं तो उनको भी ये दाम बढ़े हुए मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आगे भी वो कस्टमर को बढ़े हुए दामों में कुछ खरीदारी करना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। लेकिन आम पब्लिक इस बात को समझ रही है कि महंगाई धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है और इसके लिए आम पब्लिक आक्रोशी भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता जो है जानती है कि दुनिया भर में इस तरीके का जो वॉर है, जो समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए भी कुछ हद तक भारत अभी भी सुरक्षित है। कुछ चीजों की बढ़ाई आते हैं आपके पास। भूपेंद्र फिर से जुड़ गए हैं, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। भूपेंद्र फिलहाल रखें अपनी बात, क्योंकि देखिए महंगाई से तंग आकर वहां की जनता का क्या कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है। जी, जनता का यही कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे अब लोगों को अपनी रसोई और आम रोज के कार्य में बाधा आ रही है, जिससे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। अब देख रहे हैं सिलेंडर पर आज भी दाम बढ़े हैं। लोगों का यही कहना है कि ऐसे महंगाई बढ़ेगी तो उनका जीवन यापन किस तरीके से होगा। ठीक है, ताहिर का रुख कर लेते हैं। ताहिर, फिलहाल ये कौन बने हुए हैं आपके साथ, इनसे जरा सवाल ले कि महंगाई की तंगी में आकर इनका जो आम जनजीवन है किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सैलरी की आस करते हैं लोग की बढ़ोतरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ महंगाई की बढ़ोतरी हो रही है। ताहिर, देखिए बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के हम पास चलते हैं और उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है क्या कहेंगे? सर, महंगाई बहुत बढ़ रही है और गैस 300 रुपए चल रही है, 250 रुपए चल रही है। जहाँ किराया 10 रुपए लगते थे वहाँ के 20 रुपए हो गए हैं। अच्छा। पानी 5 रुपए का 10 रुपए का मिलता था, आज 15 रुपए का 20 रुपए का हो गया है। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं जो पर केजी गैस मिलती थी पहले 60 रुपए 70 रुपए, वो 300 तक पहुंच गई है। 300 तक। अच्छा, आज की प्लेट में भी 250 रुपए 280 290 चल रही है। अच्छा, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपका पहले तो नाम क्या है और दूसरा किस तरीके की अब महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके की दिक्कतें हो रही है? महंगाई तो है ही, दिक्कत तो सबको हो रही है, हर किसी को हो रही है, क्योंकि महंगाई इसलिए बढ़ रही है सर। आप यार इतना सर यहाँ पे आबादी भी तो इतनी है, उस हिसाब से अगर जितनी जनसंख्या होगी उतनी महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, और इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। दूसरा ये बताइए कि जो सैलरी है वो गिनी चुनी सैलरी होती है, फिक्स सैलरी होती है, लेकिन उसके मुकाबले महंगाई बढ़ रही है। सर, सैलरी बहुत कम है, सैलरी के अकॉर्डिंग महंगाई बहुत ज्यादा है। सैलरी के अकॉर्डिंग महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो किस तरीके का सर नॉर्मली सैलरी कम से कम 18-20 हजार तो होनी नहीं, किस तरीके से अपनी घर गृहस्थी आप लोग चला रहे हैं, किस तरीके से बजट बचा पा रहे हैं, घर कैसे बेच पा रहे हैं? बचता सर, इसमें तो खर्चा भी निकल पाता है। अच्छा, खर्चा भी नहीं निकल पाता है।
से आता है सर, उसके 3,000 रुपए महीने के तो कन्वेंस लग जाते हैं, 2,000 अच्छा। 3,000 रुपए कन्वेंस लग जाते हैं किसी मकान भी मालिक आदमी ने के। भी किराया कर दिया। मकान मालिक सर किसी भी पूरे तो कहीं पे भी आप चले जाओ सर, आज नॉर्मल 4 से 5,000 रुपए 6,000 रुपए रेंट है, अच्छा। उनका सीधा निकल जाता है। 12-13,000 किसी की सैलरी मिलती है, उसमें बचता ही क्या है सर। अच्छा, देखिए अनुपमा, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 12-13 की 1,000 रुपए की सैलरी में जो है लोगों को कुछ नहीं बच पाता है। घर क्योंकि ये बताइए कि घर में कितने परिवार के सदस्य हैं, किस तरीके से आप नौकरी करते हैं और कितना आप बचा पाते हैं? 5 बच्चे, हमारे 5 बच्चों में से अभी जो ना खाली एक बच्चा है जो थोड़ा सा 12-13-14 साल का है। अच्छा। बाकी तो सब खाने वाले ही है। अच्छा, कमाने वाला मैं ही हूँ बस। तो पूर्ति कर पाते हैं घर की? अब बस ऐसे हो जाते जी, कभी नमक रोटी खा लेते, कभी कैसे खा लेते, मतलब पेट तो भरना ही भरना है, क्या अच्छा। करें। बिल्कुल ताहिर, मजबूरी का देखिए नाम बात होगा। महंगाई की मार आम जनता की थाली पर ही देखने को मिल रही है, क्योंकि उसकी थाली अब भरी हुई नहीं दिख रही है, खाली दिख रही है, जैसा कि वो बता भी रहे हैं। आपने रिएक्शन भी लिया, तो चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विजय, आपने सुना ताहिर ले रहे थे रिएक्शन, लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से उनकी थाली पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब उनकी थाली जो है वो खाली होती चली जा रही है। पहले जहां छोटे तबके के लोगों को 20 से 30 रुपए का खाना मिल जाता था, वो कहीं ना कहीं अब और महंगा होता चला जा रहा है, क्योंकि घूम फिर करके तो आम जनता पर ही असर देखने को मिल रहा है। विजय, अगर हम बात कर ले वहां पर लोगों का, तो किस तरीके से लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि कई कई जगह लोग अपना सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या लखनऊ में भी कई जगहों पर ऐसे कुछ देखे जा रहे हैं मामले? विजय, देखिए, अभी लखनऊ में इस तरीके के प्रदर्शन की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर अभी भी उसी स्थान पर है जहां पे कमर्शियल सिलेंडर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके सामने चुनौतियां हैं। जो लोग घरेलू सामान इस्तेमाल करते हैं वो अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं, लेकिन जो कमर्शियल व्यवस्था है वो थोड़ा थोड़ा बदल रही है, और लोगों के सामने अगर देखा जाए तो चुनौतियां हैं, और उसके लिए अभी कोई आक्रोश नहीं पैदा है लोगों के बीच में। लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे जब घरेलू सिलेंडर पर ये बात पहुंचेगी तो शायद आम आदमी भी आक्रोशित हो। अभी तो सिर्फ जो होटल एसोसिएशन है, जो तमाम होटल के कर्मचारी हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार हमारी जो महंगाई है वो कहाँ जाएगी, किस स्तर पर पहुंचेगी। क्योंकि धीरे धीरे उनकी जो सैलरी है वो तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ रही है, और इस बात की चुनौती देखने को मिल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी महंगाई का बड़ा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में 2027 के चुनाव हैं, और चुनाव से पहले सरकार चाहती है कि जल्दी जल्दी जो जो काम होने हैं वो पूरे हो जाएं, चाहे महंगाई हो, चाहे महंगाई से लोगों का आक्रोश। तब तक चुनाव के समय तक पहुंचते पहुंचते इन सब बातों पर विराम लग जाएगा, और जाहिर सी बात है फिर 2-3 महीने बाद आम आदमी यूज्ड टू हो जाता है, उसके बाद उस बात को भूल जाता है। तो ये कोशिश जरूर है सरकार की, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है, अभी लोग बहुत ज्यादा इस पर आक्रोशित भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर लेकिन विजय, कुछ जगह लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं, कुछ जगह की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लोग फ्लैग लेकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, एक साथ बैठकर एकजुट होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हर महीने 1 तारीख को ही इस तरीके का झटका, महंगाई का डोज रोज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे अब आम जनता जो है वो घर में चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि उसका बजट बिगड़ रहा है। जहां एक सीमित सैलरी है वो कहीं ना कहीं पूरी महंगाई में लग जाती है। पहले लोग बैंक में अपना जो बचत होता था, पैसे वो सेव करते थे, अब कहीं ना कहीं इस महंगाई में निकल जाता है। हापुड़ का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, फिलहाल की आपने सुना लखनऊ और नोएडा का रुख, आपके यहाँ क्या जनता का रिएक्शन है? जनता क्या आपके यहाँ भी कोई आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर आ रहा है आवाज बुलंद करने के लिए, क्योंकि महंगाई का डोज रोज बढ़ रहा है? फिलहाल अगर हम गरीब जनता की बात कर लें तो गरीब जनता को जो सरकारी राशन मिलता था वहां पर किस तरीके से भीड़ देखी जा रही, वहां पर क्या पर्याप्त राशन मिल रहा है या कुछ कमी देखी जा रही है? क्योंकि कुछ लोग इसका भी फायदा उठाते हैं, जब महंगाई बढ़ती है तो कुछ लोग इसका भी फायदा उठाते हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, आज महंगाई को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आज सपा कार्यकर्ता तहसील चौराहे से बैलगाड़ियों में सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट की तरफ रुख किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने धारा 144 का देते हुए उन्हें रोकना चाहा, पर सपा कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई और अन्य चीजों के लेकर जमकर प्रदर्शन किया। और जनता का यही कहना है कि बढ़ती महंगाई उनके जेब पर असर डाल रही है, जिससे उनकी रोजमर्रा की चीजें भी अब उनसे दूर होती नजर आ रही हैं। जी
ठीक है, ताहिर का रुख कर लेते एक बार फिर से। ताहिर, फिलहाल जो आपके पास बने उनसे एक सवाल करिए कि इतने कम पैसे में अपना घर कैसे चला रहे हैं, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ये जो आम जनता होती है, छोटे तबके के लोग होते हैं, उनके ऊपर कर्ज भी बढ़ जाता है। क्या वो कर्जा लेकर भी घर चलाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये स्थिति पैदा हो जाती है? ताहिर। बिल्कुल, अनुपमा जी मेरे साथ मौजूद है, लोग उनसे हम सीधे बात करते हैं। ये बताइए कहाँ के आप रहने वाले? सबसे पहले बिहार के हैं, तो यहाँ रह रहे हैं, घर किस तरीके से चला रहे हैं? लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या घर चलाने के लिए कर्ज तक लेना पड़ता है? यहाँ तो बहुत दिक्कत है। अच्छा, 14,000 रुपया मिला, 13,000 मिला, परेशानी चल रहा है। 13-14 हजार रुपए मिल रहा है, तो घर कैसे चला रहे हैं लगातार बढ़ती महंगाई में? पीएफ निकाल के घर चला। अच्छा, पीएफ निकाल कर घर चला रहे हैं। कर्जा भी लेना पड़ रहा है इस दौरान क्या? ब्याह ने करो 24,000 या 25,000 में 20,000 रुपये मिला है। 25,000 में 20,000 रुपया मिला है, 5,000 ब्याज के काट लिए पहले ही। तो आपने पूछा नहीं कि 5,000 रुपए एकदम से ब्याज के क्यों काट लिए गए 25,000 में 20,000 रुपए? हमने बाद में पूछे तो बताया पहली बार लिया है इसलिए काटा है तुम्हारा। अच्छा, कुछ और लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, बताइए जी। कि घर चलाने के लिए क्या कर्जा तक लेना पड़ रहा है आप लोगों के लिए? पड़ता है सर, हर किसी को लेना पड़ता है, लोन की भी जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, बिल्कुल। लोन ले रहा है तो अगर सैलरी कम है, बैंक वाले अपनी ईएमआई छोड़ते नहीं है। अच्छा। उन्हें तो हर महीने अपने महीने की अगर सैलरी 10 से 12 तारीख की आती है, बैंक वालों का ईएमआई 1 तारीख का आ जाता है। अच्छा, उनको पहली 1 तारीख को आपके अकाउंट में ही सर भेज देते हैं, अकाउंट माइनस में कर देते हैं। अच्छा, पहले ही कट कर देते हैं। पहली माइनस में हो जाता है सर। आजमाई हुई चीज है सर, हर महीने अगर जो ईएमआई की जो डेट है 7 तारीख है, कहते हैं बैंक वाले लोन के लिए कि 7 तारीख की ईएमआई डेट है, लेकिन 7 से पहले अगर एक भी दिन पेंडिंग होता है तो ईएमआई पे इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, 100%। तो इतनी कम सैलरी में फिर घर कैसे चला पा रहे हैं आप लोग? अब घर तो सर देखिए, यहाँ पे इधर। पापा है, मम्मी है, ठीक है, अब भाई पापा जॉब करते हैं, कोई एक आदमी के करने से तो सर कभी भी घर चलेगा नहीं। अच्छा, ये चीज तो है। हाँ। अब वहाँ पे पापा भी करते हैं, मजबूरी है तभी तो कर रहे हैं। तो आज जिस तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर पर 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लगता नहीं कि सरकार को टैक्स में कमी करनी चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया जा सके? बिल्कुल करनी चाहिए। हर चीज पे महंगाई है, टैक्स पे, दूध पे। सर जो दूध की थैली पहले 35 रुपए की थी, उस पे हर चीज पे रेट बढ़ रहा है। हाँ। जितना दूध की थैली पे अभी तक 36 रुपए हो गया है, लेकिन सर उतना मतलब जितनी दूध की थैली पे हर चीज पे जो रेट बढ़ा रहा है, उतनी सैलरी पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देखती है सर। अच्छा, सरकार कहती थी कि मतलब सैलरी है 18,000 20,000 रुपए हो जाएगी, और किसी भी कंपनी में आप चले जाओ सर, नोएडा के अंदर, नोएडा का सबसे बड़ा सेक्टर 63 है सर, इसमें यहाँ पे किसी भी कंपनी में सर 13,000 साढ़े 13,000 रुपए सैलरी है, मात्र 13,500 रुपए सैलरी है किसी भी कंपनी में। और आने जाने में कितना व्हीकल के दौर पर इस्तेमाल हो जाता है, पैसा कितना खर्च हो जाता है? 1500-2000 रुपए तो सर लग जाते हैं। अच्छा, और खाने पीने में फिर कितना हो जाता है? क्या बाहर का भी फूड वगैरह खाना पसंद करते हैं आप लोग? खा पाते हैं फिर? सर उतना पैसा ही अफोर्ड नहीं हो पाता है सर, बाहर का कोई क्या खाएगा। देखिए अनुपमा, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कम सैलरी के चलते वो बाहर का खाना खाने से बचते हैं, क्योंकि इतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हालांकि घर की तरफ से उन्हें जरूर सहायता दी जाती है, लेकिन एक लिमिट वो सहायता होती है। घर के लोग ज्यादातर ये उम्मीद बिल्कुल। करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके बजट की जा सके और घर को और गति से आगे बढ़ाने का काम किया जा सके। ठीक है, लेकिन जिस लखनऊ को तरीके एक बार से- रुक कर लेते हैं। ताहिर, विजय, आपने सुना कि लोग जो हैं घर चलाने के लिए कर्ज भी ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए उनको अपना जीवन तो व्यतीत करना ही है, क्योंकि पेट तो भरना ही है। विजय, अगर हम जिक्र करें वहाँ की दुकानों का, राशन की दुकानों का, जैसे कि सरकार कहती है कि वो फ्री अनाज दे रही है, हालांकि जो कागजी तौर पर महंगाई नहीं दर्ज करी जाती है, देखिए दुकानों पर, राशन की दुकानों पर, और जो छोटे छोटे ठेले लगाते हैं खाने पीने के, उन पर भी कहीं ना कहीं मार पड़ रही है। उनकी कमाई पर एक तरीके से आम जनता पर पड़ रही है, उसकी पॉकेट ढीली हो रही है। वो कहीं ना कहीं कम पैसे में पहले पेट भरता था, और अब बढ़ता हुआ ये जो रेट दिखाई दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अब हिचकिचा रहा है। तो कुल मिलाकर रोजगार पर भी असर देखा जा रहा है। विजय, बिल्कुल, रोजगार पर भी असर है, लोगों के आम जनजीवन पर भी असर है। जो पहले लोग बेहतर खाते थे, बेहतर पहनते थे और अपने पैसे बचाकर भी आगे बढ़ सकते थे, उनकी संभावनाएं बनी रहती थी, लेकिन अब जितनी जरूरतें हैं उससे अधिक खर्च हो गया है। यानी जो पहले से बचता था, अब वो बचने की संभावनाएं कम है। बहुत सी जगहों पर लोग ये कहने लगे हैं कि अब ज्यादातर जगहों पर कमाई कम, खर्च ज्यादा, और उन खर्च के लिए उन्होंने अतिरिक्त नौकरियां करने, जो कुछ लोग सुबह के शाम से शिफ्ट बदल भी के नौकरी कर रहे हैं। कई जगह ऐसी है जो वर्क फ्रॉम होम को लेकर के काम कर रहे हैं। ठीक है विजय भूपेंद्र ताहिर, आप तीनों का है, बहुत बहुत धन्यवाद जमीनी स्तर की तस्वीर दिखाने के लिए एफएम न्यूज में। तो देखा आपने, महंगाई का डोज दिन पर दिन रोज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आम जनता जो है वो अब त्रस्त हो गई है और सड़कों से अब निकलने के लिए
तैयार है और देखा भी जा रहा है प्रदर्शन के थ्रू। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।